मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कही मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धंडारे खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामय काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। आज हम संत कबीर साहिब जी की उस अमूल्य वाणी को सुनने और समझने जा रहे हैं, जिसमें वे बड़ी करुणा से जीवों को समझा रहे हैं कि अनुभव का ज्ञान और केवल पुस्तकों का ज्ञान, इन दोनों में बहुत फर्क है। कबीर साहब जी ने साफ कहा है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। यानी जब तक हमारी दृष्टि, हमारा अनुभव और हमारा मार्ग एक न होगा, तब तक मन की एकता संभव ही नहीं है। तो आइए इन पंक्तियों को एक एक करके समझते हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो वही बोलता हूँ जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, लेकिन तू सिर्फ वही कहता है जो किताबों और कागज पर लिखा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आम का स्वाद चखा है और दूसरा केवल किताब में पढ़ा है कि आम मीठा होता है। तो जिसने खाया है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है और जिसने पढ़ा है उसका ज्ञान परोक्ष है। ठीक वैसा ही फर्क संत और सामान्य लोगों में होता है। साहब कहते हैं, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। तो कबीर साहब जी उस परमात्मा की बात करते हैं जो सारी उलझनों को सुलझाने वाला है, लेकिन जीव संसार की मोह माया में ही उलझा हुआ है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक राजा था जो हर समय चिंता करता था, राज्य का क्या होगा, धन कहाँ जाएगा, लोग क्या कहेंगे। सारा समय इसी चिंता में वो परेशान रहता था। तभी एक संत ने कहा, राजन तू क्यों उलझा है, जो परमात्मा है वही सबका सुलझावनहार है। तो राजा की आंख खुली और उसने अपनी चिंता का बोझ परमात्मा पे छोड़ दिया। साहब कहते हैं आगे, मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। संत कहते हैं जागते रहो, सतर्क रहो, परंतु जीव मोह माया की नींद में सोया रहता है। जिसे उदाहरण के लिए हमारे चारों ओर अवसर हैं, परमात्मा की याद है, सदगुरु की वाणी है, लेकिन हम टीवी मोबाइल जैसे पैसे और झूठे रिश्तों की नींद में डूबे रहते हैं। साहब कहते हैं आगे, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रहे। निर्मोही यानी आसक्ति रहित। कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि संसार के मोह से बचो, पर जीव बार बार उसी मोह में फंसता है। जैसे मक्खी बार बार गुड़ पर बैठती है, वैसे ही जीव मोह ममता की चिपचिपाहट से बच नहीं पाता। मक्खी बार बार गुड़ पर बैठती है और उसी में चिपकी रह जाती है, फिर एक बार उड़ नहीं पाती है। वैसे ही मनुष्य ही माया मोह में चिपटा रहता है, चिपक और छोड़ना भी नहीं चाहता है, बार बार उसी में लगा रहता है। और संत महात्मा ज्ञान देते हैं लेकिन वो उस पर चलता नहीं है। साहब आगे कह रहे हैं, जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं मानत कोई रे। युगों युगों से संत लोग समझाते आए हैं, लेकिन मानने वाला कोई कोई ही होता है। हमें यहाँ सोचना चाहिए, क्या हम भी उन्हीं जिद्दी लोगों में से हैं जो सुनकर भी नहीं मानते। साहब आगे कह रहे हैं, तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारे खोई रे। अब यहाँ पे कबीर साहब जी को देखिए, कठोर शब्द बोलते हैं कि हे जीव, तू अपनी अनमोल आत्मा को व्यर्थ गंवा रहा है इस दुनिया के माया मोह में, झूठी शान शौकत और झूठी आडंबर पाखंड में। साहब कह रहे हैं कि तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारे खोई रे। मतलब जैसे कोई स्त्री व्यभिचार में अपना धन गंवा देती है, वैसे ही तू
मोह माया में अपना जन्म धन खो देता है। मनुष्य जन्म अमूल्य है, इसे केवल खाने पीने कमाने खर्चने में बर्बाद करना व्यर्थ है। साहब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, सतगुर धारा निर्मल बाहे, वामय काया धोई रे। सच्चे सदगुरु की वाणी निर्मल जलधारा है, जो जीव की अंतरात्मा को पवित्र कर देती है। उदाहरण के लिए जैसे गंदे कपड़े को धोने के लिए निर्मल जल चाहिए, वैसे ही गंदे मन को धोने के लिए सतगुरु की वाणी चाहिए। अंत में साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। तो साहब अंतिम में क्या कह रहे हैं कि हे साधकों, जब तुम सतगुरु की वाणी को मानोगे तभी तुम्हारा जीवन बदल पाएगा। मतलब सुनने को तो सब लोग सुनते हैं, वाणियाँ भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कोई उसको आचरण में नहीं लाता है। जब तक आचरण में नहीं लाएगा तब तक वाणियों को सुनने बोलने से लिखने पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बिना आचरण के सब व्यर्थ है। बोलने से आप कह देंगे, दूसरी जगह बोल देंगे, लिख देंगे, पोस्ट में भेज देंगे, तो उससे क्या लोग प्रभावित होंगे, यही दिखाने के। लेकिन जब आप खुद के आचरण में नहीं लाएंगे तो आपके में परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य चीज़ यहाँ पे अनुभव लाने के लिए उस पर चलना पड़ता है, उसको धारण करना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, इस पूरी वाणी का सार यही है कि सत्य केवल पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है, अनुभव में लाना पड़ता है। अनुभव में तभी आएगा जब हम उसको धारण करेंगे, उसको आचरण में लेकर के आएंगे। किताबें, ग्रंथ, शास्त्र ये सब मार्गदर्शक हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का असली साधन है सतगुरु का सानिध्य और उनकी बताई हुई साधना। हमें यह सोचना चाहिए, क्या हम सिर्फ पढ़कर ज्ञानवान बनना चाहते हैं, या वास्तव में अनुभव कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, नित कर बंदगी हो। तो आइए सतगुरु की शरण में आकर उनकी अमृतवाणी पर चलकर अपने जीवन को हम सार्थक करें और किसी योग्य भेदी गुरु की शरण में जाएं, संतों की वाणी सुने और उसको अपने आचरण में लाएं। तभी परिवर्तन होगा, तभी हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होगा और साधना में प्रगति होगी। सिर्फ किताब ग्रंथ पढ़ें और वाणी बोलें, उससे नहीं होगा जब तक कि अपने आचरण में नहीं लाएंगे। तो इस सत्संग को यहीं पे रोकते हैं, फिर किसी सत्संग में आगे मिलेंगे किसी संत की गूढ़ वाणी पे। तो सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।